गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हैव यू रिटन द नेम? नाम लिख लिया आपने? ये बोल रही थी, नाम लिख लिया आपने? स्मार्ट एजुकेशन। अच्छा, मोबाइल भी लेके आई हो? GDR, ठीक है, स्मार्ट एजुकेशन GDR, ये कुछ ये इसका नाम है। तो और इसको देखना भी है, ये नहीं कि पता चला कि वीडियो आया, लाइक किया, कमेंट्स किया, वो हार्ट वाला कमेंट्स कर देते कुछ लोग, इतने अलाल हैं उनको लिखने में दिक्कत होती और फिर भाग निकलते हैं वहाँ से। उनसे पूछो क्यों भैया कमेंट्स नहीं करते, वो बोलते हैं सर क्या कमेंट्स करें जी, इनका क्या कमेंट्स करें सर। अरे इंग्लिश सीख रही हो, इंग्लिश सीखने वाला बच्चा ये पूछ रहा है क्या कमेंट्स करें, तो क्या नहीं हो सकता। चलो ठीक है, तो आजा यार, तू कैसा नालायक आदमी है, ऐसे तू घुस जाता है बिल्कुल ऐसा बैल जैसे, राज तू आ नहीं रहा, ऐसे संकेत कर दिया आजा, उसके बाद भी नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ लोगों का आदत है डिस्टर्ब करना। ठीक है, वैन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, आपातकाले मर्यादा नास्ति, एक वर्ड है आपातकाले मर्यादा नास्ति। जब आपातकाल होता है तो वहाँ पे कोई भी मर्यादा नहीं काम करती। जैसे कि मान लीजिए आप नहीं, कोई भी, आप में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मान लो कोई भी व्यक्ति कहीं ऐसे कमरे में बंद है जहाँ आग लग गई और उसने कपड़े नहीं पहने, तो बताइए क्या उसे बाहर भाग के जान बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बताइए, नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। आपातकाले मर्यादा नास्ते, आपातकाल में किसी भी प्रकार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता। मान लीजिए कोई बच्चा, अकेला बच्चा रोड पे घूम रहा है, वहाँ से कोई पागल कुत्ता आ रहा है और आपने पैंट नहीं पहनी, सिर्फ अंडरवियर अकेला पहने हो, और आपको लग रहा है कि यार ये बच्चे को कुत्ता जो है उसको खतरा पहुंचा सकता है, तो क्या तैयार होने में वक्त लगाओगे कि फटाक से जाकर उसे बचाओगे? राइट, हठात काल की जब सिचुएशन आ जाती है तो हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है और सबसे पहले सुरक्षा पे ध्यान रखना है। हमारी और दूसरों की भी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं थोड़ी कह रही, तो श्लोक है ही, आपातकाले मर्यादा नास्ति। एक और आपने वर्ड सुना होगा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसका मतलब है जो व्यक्ति समर्थ होते हैं उनके लिए कोई भी दोष नहीं होता। बड़े लोग कैसे कैसे काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं कुछ भी, फिर भी उनका कोई दोष नहीं है, 4-4 बार शादियां कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चुनाव लड़के सांसद भी बन जाते हैं। ठीक है, तो समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई वो जो बॉलीवुड के हीरो ऐसा काम करते हैं, बॉलीवुड की हीरोइन ऐसा काम करती हैं, क्यों ना हम भी वैसा काम करने लगें, भैया हमारी जमीन अमीन सब बिक जाएगी, हम वैसे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग समर्थ होते हैं, तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि समर्थ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उनको अपनी मर्यादा में रहना ही पड़ता है। अगर मर्यादा में नहीं रहोगे तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यस, दैट इज़ वाई। एक और बात बता दूं, आजकल के जो लड़के बाइक चलाते हैं, कैसी बाइक भगाते हैं, फर्र। पहले लाइट जला दें थोड़ा यार, लाइट, गॉड कितनी दांत है, जबकि उन्हें क्या बोलना चाहिए, व्हाट अ सफोकेशन, माय गॉड व्हाट अ सफोकेशन। अच्छा, कई बार उल्टा सीधा भी कर देते हैं, ये बोल देंगे आई एम फीलिंग भारीपन, आई एम फीलिंग भारीनेस है, भारीनेस, इसका मतलब क्या होता है? बोलेगा आई एम फीलिंग हैवीपन। अब बताओ, भारीनेस बोल दिया, इधर हैवीपन बोल दिया। अरे भैया एक कुछ बोल दो, या तो हैवीनेस बोल दो या भारीपन बोल दो। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका इंग्लिश नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैं अकबका गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं अकबका गया? मैंने कहा यार यही होगा कि आई एम, माई ब्रेन इज स्टोरिंग। तो बोले इसका मतलब होता है दिमाग चकरा गया। ठीक है, तो अकबका गया, तो इसे अगर हम बोले कि आई एम फियर्ड, मैं डर गया, तो बोले नहीं ये तो डर गया, अकबका गया तो अलग ही चीज़ होती है ना। तो फिर मैंने उसे बताया कि एक सिचुएशन कब निर्मित होती है ऐसी, अकबका गया। बोले सर जैसे मान लीजिए हमको किसी को डब्बे में बंद कर दे, किसी बड़े से पेटी में बंद कर दे हमको, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा हम एकदम से डर जाएं, तो वैसी सिचुएशन, जो दांत लग जाए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना सफोकेशन। तो मैंने कहा यही हो सकता है यार कि आई वॉज सफोकेटेड, ये हो सकता है। ठीक है, और अकबका गया का मतलब बताओ आप क्या हो सकता है? अकबका गया सुना तो काफ़ी हो गया गांव में बोलते रहते हैं लोग। ठीक है,
हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, अब हमारा चालू हो गया, तो मैं ये बोल रहा था कि आजकल के लड़के जो है वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, अपने आप को बड़ा डैशिंग समझते हैं। यार हम तो डैशिंग पर्सनालिटी है, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आए, ठीक है, रो रो के गाड़ी लवा लेते हैं घर वालों से, घर वाले तो दिलाते नहीं हैं। अच्छा, घर वालों को डर रहता है कहीं ठुक जाए, मरमरा जाए, इसलिए छोटी मोटी चला ले, पूरी तेज़ चलाएंगे गाड़ी, और जहाँ भीड़ होगी वहाँ से और ज़्यादा तेज़ फर्र। अरे भैया, जिस भीड़ को आप गाड़ी दिखाना चाहते हो वो भीड़ गाड़ी देख ही नहीं पाई, फिर क्या मतलब। अक्सर ऐसा काम करते हैं। भैया, किसी भी बच्चे को पालने में बड़ा समय लगता है, 20-22 साल का बच्चा करने में बड़ा समय लगता है, और एक छोटी सी बेवकूफ़ी में जान चली जाती है। इसलिए क्या है, जो भी गाड़ी चलाते हैं तेज़, उनको गाड़ी बड़े आराम से चलाना चाहिए। और आजकल लड़कियाँ भी कम नहीं, ये भी खूब भगाती हैं, तुम्हें भी धीरे चलाना है। ये नहीं कि लड़कों को बोल रहे हैं तो वही चलाते हैं, लड़कियाँ भी बहुत तेज़ भगाती हैं, ठीक है, तो बी केयरफुल। चलो, तो ये जो है एक आज के नए वीडियो में 5 मिनट का वीडियो है, इसमें ये बता रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से आप जीरो से हीरो बन सकते हो। हालांकि हीरो वीरो बनोगे नहीं तुम तो हीरो ऑलरेडी हो, जो ऑलरेडी हो उसे बनने की क्या ज़रूरत है। मतलब ये नहीं, ये बोलो, इसका मतलब ये है कि हम फिर यहाँ पे आपको वोकैबलरी सिखाना चाह रहे हैं, शब्द। क्योंकि अगर आपको एक शब्द के 2 शब्द हों तो अच्छा लगता है। जैसे किसी को बोलोगे कि मेरे घर आइए, और उसी को ऐसा बोल दो कि मेरे घर पधारिए, ठीक है, तो कितना अच्छा। कभी मुझे आतिथ्य का मौका दीजिए, आपका आतिथ्य करने का मौका दीजिए, कभी मुझे आपको अतिथि बनाने का मौका दीजिए, तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये शब्द हैं, तो देखो ज़रा हम इसे कैसे बोलें। जैसे कि यहाँ पे एक पहला शब्द दिया है गेट। गेट मतलब क्या होता है भाई? गेट मतलब होता है प्राप्त करना। गेट मतलब प्राप्त करना होता है कि नहीं। और गेट के साथ ना जाने कितने सारे और शब्द लगा के हम बहुत सारे शब्द बना लेते हैं। जैसे कि गेट मैरिड बना लेते हैं। गेट मैरिड क्या होता है? शादी कर लो। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, ठीक है। गेट बोर, बोर होना, ठीक है ना। और गेट अप, सुबह उठ जाना, बोलते हैं कि नहीं, सुबह उठना, गेट अप। गेट इनटू, एक्शन, हरकत में आ जाना, ओके, ठीक है ना। गेट ऑफ, ट्रेन आदि से उतरना। गेट इन, ट्रेन आदि में चढ़ना। तो गेट गेट के मैं बहुत सारे बता सकता हूँ। गेट के, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ गेटिंग कोल्ड, ठंड पड़ रही है। इट इज़ गेटिंग हॉट, गर्मी पड़ रही है। गेट बड़े काम की चीज़ है। उसके बाद जैसे गॉट मैरिड, शादी हो गई, तो गेट तो बड़ा काम की चीज़ है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि गेट की जगह पे क्या बोल सकते हो। तो गेट की जगह पे आप बोल सकते हो ऑप्टेन। क्या बोल सकते हो भाई? ऑप्टेन, ठीक है। ठीक है, तो गेट की जगह पे आप बोल सकते हो ऑप्टेन, ठीक है। ऑप्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। आपसे पूछा जाए कितने मार्क्स मिले, हाउ मच मार्क डिड यू गेट इन योर लास्ट क्लास, तो आप बोल सकते हो सर आई ऑप्टेन, जो भी मार्क्स मिले, 45% मार्क्स, 55, जितनी आपकी हिम्मत है उस हिसाब से बता दो, जितने आपको मिले हैं, जितने मिले उसमें 10 जोड़ के बता दो, ठीक है। पता चला कि लड़के लोग थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए झूठ मूठ बता देते हैं। उनसे कॉलेज वॉलेज में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, मान लो किसी लड़की ने पूछ लिया आपका कितने परसेंट बने, अरे यार बहुत कम बने यार, कितने, मात्र 85, जबकि 45% रखे है भैया, लेकिन बता रहा है 85। और लड़कियां 95 को भी ऐसे रो के बताती हैं जैसे कि इनके साथ भगवान ने अन्याय कर दिया, ठीक है। कितने बने? 95, ऐसा मुंह लटक जाएगा 95 में। तो लड़के बोलते हैं शुक्र कर इतने बन गए, इतने में 2 पास हो जाते, ठीक है। तो ये बात है, तो अच्छी बात है ये लड़कियों की कि वो पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं। तो लड़कियों का परसेंट हर साल लड़कों से बेहतर आता है, ये बात सही है। दैट गर्ल्स परसेंट ऑलवेज एपर बेटर दें। मे बी आई थिंक हो सकता है कुछ अच्छे लड़के हैं। आई थिंक दैट, हाँ, दैट you are talking about the all MP toppers, and I am talking about the school topper and where, so both can be in my school. The 3 girls are regular topper, मेरे स्कूल में 3 लड़कियां रेगुलर टॉपर हैं, उसके बाद फिर लड़कों का नंबर आया है। अलग अलग स्कूल की डिस्ट्रिक्ट टॉपर में भी देखिए, एज फार एज द टॉपर इज कंसर्न, व्हेन वी टॉक अबाउट द IAS टॉपर इन एवरी ईयर, हम कई बार IAS टॉपर देख रहे हैं या IPS टॉपर देख रहे हैं या
पीएससी टॉपर देख रहे हैं तो लड़कियां ही आ रही काफ़ी दिन से, टीना डाबी से लगा के बाद में भी काफ़ी लड़कियों ने टॉप किया है। एंड हमारी सृष्टि देशमुख भी ऑल इंडिया 5वीं रैंक थी आईएएस। उसके बाद अभी भी लड़की जो है पाटकर, वो भी एमपी टॉपर है, वो भी पाटकर, वो भी लड़की ही है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व दैट मैनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉपर्स। ओके, सो उसका भी एक रीज़न है, वो क्यों है, तो क्या होगा, गेट को क्या बोलेंगे, ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो जब आपसे पूछा कितने मार्क्स मिले तो आप क्या बोलोगे, आई ऑब्टेंड। तो आप इसमें एक चीज़ और जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे भाई, इसमें आप ईडी और लगा दोगे, ऑब्टेंड जब बोलोगे तो आई ऑब्टेंड, और जितने भी मार्क्स मिले उतने बता दोगे। कीप, कीप मतलब क्या होता है भाई, कीप, कीप क्या होता है, होल्ड। जैसे आपने कहा कि इस मोबाइल को रखो, कीप दिस मोबाइल, तो क्या बोल सकते हो, होल्ड दिस मोबाइल। जैसे मान लीजिए आप छोटा बच्चा है और किसी से पकड़वाना है, आपको कोई सामान है जैसे ट्रेन में चढ़ना है, तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ होल्ड दिस बेबी। थोड़ा सा कीप का मतलब अलग होता है। कीप मतलब देर तक रखना, और होल्ड मतलब फॉर सम टाइम। ठीक है, जैसे ये होल्डर लगा हुआ है, ये जिसमें बल्ब फंसा हुआ है, होल्डर मतलब क्या है, पकड़ या पकड़ना। ठीक है ना, होल्डर, तो यहाँ पे हो जाएगा होल्ड, होल्ड इट, पकड़ो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, होल्ड इट। ठीक है, उसके बाद टेक, एक वर्ड है टेक। टेक मतलब क्या होता है, बताओ भाई, टेक। अरे यार ये पता नहीं ये वर्क, यस, ये समझ में नहीं आता मुझे कि ये देर क्यों लगाता है। टेक का होता है एक्वायर। जैसे आपसे पूछा जाए कि आई एक्वायर्ड, जैसे आपने बोला, आपसे पूछा, तो एक्चुअली इसका एक और मतलब, एक्वायर्ड मतलब मेरे पास है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप कह रहे हैं सर आई हैव डिग्री एंड डिप्लोमास, तो ये भी कर सकते हो, आई एक्वायर्ड डिप्लोमा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई एक्वायर्ड डिप्लोमा इन डीजल मैकेनिक्स। एक्वायर्ड मतलब मैंने हासिल किया, गेन किया, मतलब मैंने प्राप्त किया, लिया। टेक, तो टेक में और क्या बोल सकते हो आप लोग, एक्वायर्ड। ये वोकैबुलरी बड़े ध्यान से देखो तो आपकी तुम्हारी समझ में आए, बोलना भी है, और कोई दूसरा बोल दे तुम्हें पल्ले पड़ जाए कि ये बोल क्या रहा है, एक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एक्वायर्ड। टेक की जगह पे क्या बोल सकते हैं, एक्वायर्ड। थोड़ा सा मतलब तो खैर अलग ही हो जाएगा, एक्वायर्ड। जैसे आपने कहा कि आई हैव डिप्लोमा इन साइंस, तो ये भी बोल सकते आई एक्वायर्ड डिप्लोमा इन साइंस। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय को क्या बोलते हैं, र्यून। हालांकि डिस्ट्रॉय र्यून में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों का मतलब है बर्बाद करना। जैसे हम किसी से बोलते हैं डिस्ट्रॉयड, यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। डिस्ट्रॉयड मतलब होता है छत बिछत कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। और र्यून्ड मतलब होता है किसी को विचारों से भी नष्ट कर देना। जैसे कि बच्चों को बिगाड़ना, तो बच्चों को बिगाड़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कोई मशीन तो है नहीं कि पहले सीधा चलता था अब टेढ़ा चलने लगा, बिगाड़ दिया है आपने। लेकिन ये है कि वो टेढ़ा चलने लगेगा, लेकिन कैसा टेढ़ा, उल्टे काम करने लगेगा, तो उसे कैसा बिगाड़ना होगा, वो र्यून। यू र्यून्ड माई लाइफ, ठीक है, यू र्यून्ड माई बिजनेस, तो डिस्ट्रॉय को दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, र्यून्ड। अंडरस्टैंड, र्यून्ड। यू र्यून्ड माई कैरियर, तो मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया, ईडी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, र्यून्ड, क्योंकि कर दिया ना, पास्ट की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय की जगह पे क्या बोलेंगे, र्यून। फॉल, फॉल की जगह पे और क्या बोल सकते हो, हालांकि ये आपको पता ही ऑलरेडी, फॉल की जगह पे क्या बोलते हैं आप लोग, ड्रॉप। ठीक, ड्रॉप, कोई भी जब वस्तु गिरती है तो ड्रॉप होता है। हालांकि फॉल और ड्रॉप में थोड़ा सा अंतर भी है। ठीक है, ड्रॉप सीधा ड्रॉप, वैसे ड्रॉप और फॉल का मतलब है कि कोई भी वस्तु नीचे की तरफ गिरना, ड्रॉप। जैसे हम बोलते हैं कैच ड्रॉप हो गया। ठीक है, जैसे कि ब्लैकबेरी ड्रॉप, ड्रॉप्स, जामुन गिरती हैं, ड्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद जैसे कि फॉल, फॉल होता है जैसे कि रेन फॉल, हेल स्ट्रॉ, ओले गिरना। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉल की जगह पर ड्रॉप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डिसाइड, डिसाइड क्या होता है, निश्चित, निश्चय करना, किसी भी काम को करने के लिए निश्चय कर लेना, डिसाइड, तय कर लेना, निश्चय कर लेना। तो इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो भाई, बताओ क्या यूज़ कर सकते हो। एक वर्ड है डिटरमाइन, क्या यूज़ कर सकते हो, डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित कर लेना। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय, निश्चय कर लेना। तो डिटरमाइन, क्या प्रभाव बढ़ जाता है, क्यों नहीं, शब्दों का। जैसे आपने बोला आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प यू, मैंने निश्चय किया है कि मैं आपकी मदद करूंगा। और अगर ये बोल दो आई डिटरमाइंड,
बल पड़ गया उसमें थोड़ा सा, आपने बलपूर्वक बोल दिया कि अब तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, ठीक है, फ्री में तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई डिटरमाइंड। ओके। अच्छा, लोग जिन्हें पसंद करते हैं उन्हीं के बाद में दुश्मन भी बन जाते हैं। फिर कैसी शायरी बोलते हैं कि जब एक शीशा टूटता है तो नायाब हथियार बन जाता है। ये ऐसे ही शायरी और बोलेंगे, ठीक है, कि शीशा टूटता है तो नायाब हथियार बन जाता है। सही बात है। शीशा कितना अच्छा रहता है कि उसमें चेहरा देखो आप अपना, लेकिन वास्तव में शीशा टूट जाए तो फिर हथियार भी बन जाता है। अरे किसी को मार दो तो वो तो निपट ही लेगा यार, है ना, ऐसा करना नहीं है, खुद को भी लग सकता है। हेल्प को बोलते हैं असिस्ट, ठीक है, असिस्ट, असिस्ट। अच्छा, इसी से शब्द बना असिस्टेंट, असिस्टेंट है ना। पीए पर्सनल अटेंडेंट होता है, खैर वो तो, लेकिन असिस्टेंट ऑफिसर है ना। असिस्टेंट का मतलब होता है उसका सहायक, सहायक, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, इसका मतलब मैनेजर का सहायक। असिस्टेंट डॉक्टर, बिल्कुल असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या होता है, उसका सहायक होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो मेन आदमी है उसकी सहायता करने वाला एक और रहता है। हालांकि जो असिस्टेंट टाइप के लोग रहते हैं ना, काम पूरा यही करते हैं, मेन तो कुछ करता ही नहीं, वो तो बस निर्देश देता है, हाँ जी कर लो वो कर लो, वो कुल मिला के निर्देश ही देता रहता है, मेन काम वो ही करते हैं। असिस्टेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। असिस्ट क्या होता है, मदद करना, ठीक है, असिस्ट। तो कभी शब्द लिखा मिल जाए असिस्ट तो उसका मतलब है हेल्प करने की बात हो रही। अगर कोई बोले कि आई ही असिस्ट मी, मीन्स ही हेल्प्स मी, ठीक है, आई असिस्टेड हिम इन डिफिकल्टीज, तो मैंने उसकी मदद की मुसीबत में, तो आई असिस्टेड। तो हेल्प को क्या बोलेंगे, असिस्ट। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है एंड, क्या दिख रहा है, एंड। तो एंड का क्या मतलब होना चाहिए बताओ, मेरे ये समझ में नहीं आ पाया आज तक इसका कि ये है क्या। एंड, एंड को क्या बोलेंगे, फिनिश। मतलब कोई भी समाप्त करना कोई भी काम, तो अपन बोलते हैं ना एंड, और फिनिश बोल सकते हैं, फिनिश दिस वर्क, ठीक है, एंड दिस मीटिंग, एंड दिस मीटिंग या फिनिश दिस मीटिंग, ठीक है। थोड़ा सा मतलब तो खैर अलग होता है, फिनिश समाप्त करना, एंड होता है अंत करना। हालांकि वोकेबलरी समझाने के लिए, हालांकि इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है मेरे लिए, पर फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखो, एंड मतलब होता है अंत करना और फिनिश मतलब समाप्त करना। तो देखा जाए तो एंड की जगह पे फिनिश शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर भी अलग है, सबका मतलब ये अलग है जितने बताए हैं, लेकिन क्या है, इनके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनके समथिंग मीनिंग ये भी है, ठीक है, सो दैट यू मे यूज। हालांकि सबके बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सी, लुक और वॉच, एक वर्ड है सी, लुक और वॉच, इनमें क्या अंतर है भाई, सी, लुक, लुक और वॉच, इनमें कोई अंतर बता सकता है, सी, लुक और वॉच में क्या अंतर है। सी देखना है, लुक भी देखना है और वॉच भी देखना है, इनमें क्या अंतर है, क्या, सी होता है, देखिए, नहीं नहीं, बताओ, अच्छा तो कोई भी बता दो कि देखना कैसा है, कोई तो बताओ, जैसे सी बताओ, सबसे पहले सी किस प्रकार का देखना होगा, सी बताओ। सी होता है कि जब, सी ऐसा होता है कि जब तो मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आई सा द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, आपने चारों तरफ से ताजमहल को देखा। आप कंप्यूटर लेने गए तो आप कंप्यूटर को सी करोगे, कैसे करोगे, सी करोगे, चारों तरफ से देखोगे, उल्टा पलटा के देखोगे, ताजमहल देख रहे हो, ठीक है। आपने प्रोग्राम देखा, आपने सेमिनार देखा, तो क्या हो जाएगा, सी। लुक क्या होता है, लुक थोड़े समय के लिए देखना, बार बार देखना। हम किसी से बोलते यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो उसका मतलब यह है कि मैं आपको ऐसे बैठ के नहीं देख रहा, कि आपको बैठ के देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत देख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, लुक, लुक फ्रंट साइड, लुक एट मी, मुझे देखो। तो मुझे देखने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे देखते ही रहो, तो देखना होता है थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए देखना लुक होता है। और वॉच क्या होता है कि आप बढ़िया बैठ गए और घंटों देख रहे हो, वॉच मूवी, मूवी देख रहे 3 घंटे की मूवी, एक जगह ही बैठ के देख डाली पूरी मूवी, तो ये वॉच है। इसके अलावा और अगर इसके अंदर जाएंगे तो इसका और भी डिफरेंस है, लेकिन उतने अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे एक शब्द होता है, मैं आपको एक शब्द बताऊं क्या, हियर, हियर और लिसन, इसमें कोई अंतर बता सकता है,
हियर, हियर और लिसन। हियर भी सुनना होता है और लिसन भी सुनना होता है, दोनों होते ही नहीं सुनना। समझ में आया? अपन बोलते ना हियर, आई हियर्ड, ये भी सुनना होता है और लिसन भी सुनना होता है। दोनों में कोई अंतर बताएगा? क्या अंतर है? अब चूंकि अंतर की बात आ गई इसलिए बता रहा हूं। देखो, हियर मतलब होता है सुनना और लिसन मतलब होता है सुनना। अब आप सोच रहे होगे सर दोनों ही सुनना है, फिर मतलब क्या है? हियर मतलब होता है जैसे कि ये देखो, ये क्या है? सुनना। कौन सा वाला सुनना? हियर। और मैंने बोला अनुज, तो कौन सुनेगा? सुना सबने, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक किया कि सर अनुज का नाम बोल रहे हैं। मतलब सुनना प्लस उस पर ऑब्जर्वेशन करना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ध्यान से सुनना होता है लिसन, और हियर क्या होता है? सुनना। जैसे आपके कॉलोनी में जनरेटर चल रहा है, ठक 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 ठक, कुछ देर तो सुनोगे, उसके बाद वो ठक ठकाता रहेगा और तुम अपने काम करते रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर लिसन, तो उसका मतलब हर ठक ठक को ध्यान से सुनेगा। ठक 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 3 बार बोलता है ठक ठक, कि चौथी बार बोल गया तो आप बोलोगे शायद जनरेटर बदल गया, क्योंकि ठक 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 कर रहा है ये तो। समझ में आया? ध्यान से सुनना क्या होता है? जैसे कि अभी शोर हो रहा है यहाँ पे, तो हम ध्यान से नहीं सुनते कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ध्यान से सुनना होता है लिसन, और सिर्फ सुनना होता है हियर। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। जैसे आप देखते हो रोना, रोने को क्या बोलते हो आप लोग आमतौर पे? क्या बोलते हो? क्राई। और बीप बोलते हो। तो बीप और क्राई में क्या है, कोई बता सकता है? आपने देखा होगा क्राई, क्राई भी रोना होता है और बीप भी रोना होता है। तो दोनों में अंतर बता सकते हो क्या है? क्राई जो होता है ना, वो इस प्रकार का रोना होता है जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है। क्राई मतलब होता है जैसे किसमें कोई फीलिंग ना हो। क्राई जैसे हाथ पैर में चोट लग गई, चिल्ला रहा है आ, क्राई, दैट इज, ठीक है। और बीप मतलब होता है जैसे भावनाओं के साथ रोना, आंसू टपक रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का रोना। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, आंसू टपक रहे हैं, गाना चल रहा है, ठीक है। वैसे पहले कितने गाना आते थे, सनम बेवफा, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा, ठीक है। अभी जैसे एक गाना है, एक गाना चल रहा है, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, आ तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो पहले जो है, पहले उसमें नेहा कक्कड़ का गाना, पहले उसमें सिसकने की, रोने की आवाज़ है। तो उसमें लड़के बहुत रील बना रहे हैं, महा गधा लड़के हैं, पढ़मड़ है नहीं रहे, किताब रखे हैं। पहले रोने की आवाज़ आएगी, सिसकने की, फिर रील बनेगी, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, आ तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो फिर ये है कि अगर वो सामने होते लड़के तो मैं ये कहता तो इसके में बिखर जाओ, पड़े रहोगे, लेकिन पास नहीं निकलोगे। ऐसे रील बना रहा है, और ऐसा नहीं कि वो सीरियस भाव, दांत बत्ती से ही दिखा रहे हैं और सिसकने की आवाज़ आ रही, आ तेरे इसके में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं। तो क्या है? तो वैसी सिचुएशन में वो जो इमोशंस के साथ रोना, वो दैट इज कॉल्ड बीप। और ऐसा ही रोना, बच्चों का रोना क्राई। बच्चे दहाड़े मार के चिल्लाते हैं, मम्मा, ठीक है। क्या? हाँ, बेमतलब नहीं रोते, उनके साथ अपना अपना उद्देश्य रहता है। भाई तुम्हारे लिए आईफोन जितना महत्वपूर्ण है, बच्चे के लिए उसका बटन वाला मोबाइल उतना महत्वपूर्ण है। उसे आईफोन नहीं चाहिए, वो उसी से बात कर लेता है ना। छैया छैया आ गया, उसमें गाना चल, छैया 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 छैया, झलक दिखला जा, उसको मज़ा आ जाता है उसमें, ठीक है। एंड हमें बड़े में भी मज़ा नहीं आता। इट्स अ जनरल टेंडेंसी, ओके। तो आप भी बच्चे थे तो ऐसे ही करते थे, ठीक है। कीचड़ में हलवा बनाते होगे, धूल डाल के, पानी डाल के हलवा बन रहा है, ठीक है। फिर खा भी रहे, वो लेके आ गया, लो पापा हलवा खा लो, ठीक है। तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा अच्छा हलवा, रख दो तुम ही खा लो। अच्छा, बच्चा इतना जानता है कि मुझे खाना नहीं है, हलवा बस बनाना है। और ऐसी डिश वो दिन भर कुछ ना कुछ बनाता ही है, ठीक है। ओके, यस, ओके। तो आगे समझ में आ गया? इतना वीडियो काटना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अगला है बिग। बिग को क्या बोलेंगे? ह्यूज भी बोल सकते हो, लार्ज भी बोल सकते हैं। जैसे कि लार्ज गैदरिंग, ह्यूज गैदरिंग, बिग गैदरिंग, ठीक है। लार्ज और ह्यूज भी एक शब्द होता है, लार्ज या ह्यूज, ठीक है। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ह्यूज भी बोल सकते हैं। ह्यूज ये भी होता है बड़ा, विशाल, भव्य, ठीक है। चलो, देन वन मोर, लिटिल। लिटिल मतलब होता है छोटा। तो और क्या बोल सकते हो भाई लिटिल को आप लोग? टाइनी। टाइनी मतलब छोटा।
टाइनी हॉर्स, छोटा हॉर्स। टाइनी एलिफेंट, छोटा एलिफेंट, बिल्कुल छोटा एलिफेंट, टाइनी एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा। टाइनी काऊ, छोटी काऊ, तो टाइनी, ठीक है। टाइनी, छोटा, लिटिल को टाइनी बोल सकते, ठीक है। चलो 1 मिनट। फॉल्स को क्या बोल सकते हो, गलत को। वैसे तो फॉल्स को आप रॉन्ग भी बोलते हो, और क्या बोल सकते हो, कुछ आ रहा हो समझ में तो बताओ। रॉन्ग ही बोलते हो फॉल्स को, तो वैसे भी बोलते ही हो आप रॉन्ग को, तो रॉन्ग को फॉल्स बोलो। ट्रू और फॉल्स अपन पढ़ते हैं, राइट और रॉन्ग अपन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट को क्या बोल सकते हो, रैपिड बोल सकते हो, तेज, ठीक है। और एक और वर्ड होता है एजिल, वो भी बोल सकते हो, रैपिड, एजिल, ठीक है। फास्ट के लिए वर्ड होते हैं, ठीक है। अब इस पर देखो इन्हें क्या बता रहे हैं, रैपिड ही है, रैपिड, रैपिड फायर राउंड। एक रैपिड फायर राउंड होता है कि नहीं, जो डिबेट कराते हैं टीवी चैनल पे, आपने देखा होगा। तो लास्ट में वो 2-2 मिनट देते हैं, बोलते हैं भाई दिस इज रैपिड फायर राउंड, इस राउंड में आप अपनी बात रखो 2 मिनट में और ख़त्म करो, ठीक है। रैपिड फायर राउंड, तो क्या हो जाता है फास्ट। कूल का क्या बोलेंगे, कूल को और क्या बोल सकते हैं आप, बताओ भाई। फ्रॉस्टी, क्या होता है, फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी, ठंडा। अच्छा, अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें तो जो वस्तुएं यूज़ करते हो, खाने पीने की चीज़ें जो आती हैं, उपयोग करने के जो उपकरण आते हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड से इंस्पायर होते हैं, उसी के आधार पे नाम बनते हैं। जैसे अगर हम कार की बात करें, कितनी सारी कार चलती हैं, तो आपने देखा होगा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्या होता है, बिच्छू, ठीक है। जैसे आपने देखो इंडिवर, इंडिवर क्या होता है, योद्धा। विक्टर, विक्टर भी वही होता है, योद्धा। जैसे कि गाड़ियों में नाम लिखे रहते हैं, हर गाड़ी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। स्प्लेंडर, शान की सवारी, स्प्लेंडर। ग्लैमर मतलब होता है चमक, ग्लैमर। अपन बोलते हैं ये बड़े ग्लैमर में रहते हो आजकल, क्या बात है, गाड़ी का नाम है ग्लैमर, ग्लैमर होता है चमक। और बताओ नाम, जैसे डिस्कवर, डिस्कवर मतलब होता है खोज। प्लेटिनम, तो प्लेटिना जो है उसे प्लेटिनम, प्लेटिनम धातु है, और प्लेटिनम धातु जो है वो गोल्ड से भी महंगी है, ठीक है। प्लेटिनम के गहने, दिखने में प्लेटिनम कैसा होता है, गोल्ड जैसा होता है, सॉरी सिल्वर जैसा होता है, वाइट, लेकिन उसके गहने उससे भी ज़्यादा महंगे आते हैं, गोल्ड से भी ज़्यादा। तो प्लेटिनम क्या, जगुआर, वो जगुआर वो होता है जंगल में रहता है, जगुआर किसको बोलते हैं, पैंथर को बोलते हैं क्या, जगुआर। टाइगर को बोलते हैं, नहीं पैंथर, चीता, जगुआर, चीता, चीता को बोलते हैं। तो जो वाहन में जो नाम यूज़ होते हैं ना, वो अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश वर्ड से इंस्पायर है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी, साइकिल ले लो, साइकिल में कितनी इंग्लिश लगी हुई है, देखो आपकी। हैंडल, हैंडल मतलब होता है किसी को नियंत्रित करना, बस में करना, कंट्रोल करना। लोग बोलते हैं अरे तुझसे तेरी बीबी हैंडल नहीं हो रही, मैं बता, ठीक है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं हैंडल मतलब होता है संभालना, बस में करना। फिर उसके बाद उसमें एक और चीज़ होती है क्या, ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है रोकना, होता है कि नहीं। फिर उसमें होता है पैडल, पैडल मतलब होता है पही, नहीं पैडल मतलब पैर से चलाना। अच्छा, उसमें होता है व्हील, व्हील, व्हील मतलब क्या होता है, चक्का, व्हील होता है। अच्छा, उसके बाद उसमें एक लगा होता है मडगार्ड, मड मतलब होता है कीचड़, गार्ड मतलब जिससे सुरक्षा देता है। कितनी सारी वोकैबुलरी साइकिल में लगी, मड गार्ड, जो मड से सुरक्षा दे, दैट इज कॉल्ड मड गार्ड, ठीक है। अब मड गार्ड है तो उसमें एक और लगा देते हैं जिसे वो बोलते हैं साइड गार्ड, और वो बोलते हैं साड़ी गार्ड, बोल रहा था एक बार वो, साड़ी, साड़ी गार्ड। तो मैंने कहा साड़ी गार्ड क्यों बोल रहा है तू, बोले साड़ी मतलब साड़ी जो महिलाएं पहनती, गार्ड मतलब सुरक्षा, जिससे उनकी साड़ी उसमें नहीं घुसती अंदर। मैंने कहा अच्छा जी सही, नहीं तो सही कह रहा है एक हिसाब से, पर उसे क्या बोलते हैं, साइड गार्ड, साइड से गार्ड। अच्छा, बॉडी गार्ड क्या हो जाएगा फिर, जो शरीर की सुरक्षा करे, बॉडी गार्ड। तो गार्ड जहाँ भी शब्द आ जाएगा वहाँ पे सुरक्षा होती। अच्छा, बहुत से लोग खरीद के लाते हैं कुछ को, जब खुजली हो जाती तो लगाते हैं इच गार्ड, और रिंग जैसी खुजली हो जाती उसके लिए दवाई आती रिंग गार्ड, ठीक है ना। जहाँ पे भी गार्ड शब्द लगा होता है मतलब वो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा का भाव। तो देखो कहाँ मड गार्ड से कहाँ आ गए, मड गार्ड, साइड गार्ड, बॉडी गार्ड, रिंग गार्ड, इच गार्ड, ठीक है ना। और भी अगर मान लीजिए गार्ड कहीं लिखा होगा इसका मतलब सुरक्षा है। और देखो साइकिल में और क्या लगा रहता है, फ्रेम, फ्रेम का मतलब होता है चौखट। अच्छा, एक और चीज़ है स्टैंड, स्टैंड लगा होता है, स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। तो स्टैंड का काम भी वही है, साइकिल को खड़ा करता है कि नहीं, स्टैंड। अच्छा, एक और लगा होता है कैरियर, पीछे, कैरियर मतलब ले जाने वाला। और आपने देखा हो ट्रकों में भी लिखा रहता है गुड्स कैरियर, गुड्स मतलब होता है सामान, और कैरियर मतलब ले जाने वाला, तो गुड्स कैरियर।
हमारी इंग्लिश तो वैसे ही तैयार हो जाती है यार, देख देख के। कोई भी एक मशीन पकड़ लो, उसमें जितने भी शब्द लगे। अच्छा, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, काबू में करना, संभालना। जो हैंडल का मतलब होता है ना, वो स्टेयरिंग का मतलब होता है। मतलब जो शब्द प्रयोग हो रहा है, अगर उसका काम जो है ना, वही उसका मतलब है, इसका अलग से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, बाइक में एक शब्द होता है क्लच। क्लच मतलब पता है क्या होता है? क्लच मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ना, जकड़ना, दबोच लेना, चंगुल में पकड़ लेना, क्लच। तो क्लच करते हो कि नहीं उसको? क्लच दबाने से इंजन इंजन फ्री हो जाता है। इंजन का पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टायर की तरफ या चक्के की तरफ, वो रुक जाता है। इंजन घूमता रहता है। तो क्लच छोड़ते हैं तो पावर चक्के के पास चला जाता है और चक्का मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, क्लच का काम है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं एक्सलीटर, वो एसेलरेटर होता है, एसेलरेटर। और एसेलरेटर को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। साइंस वाले बच्चे हैं क्या यहाँ पे? कोई साइंस वाले कौन है? साइंस। त्वरण की परिभाषा बताओ क्या है? त्वरण की परिभाषा बताओ। जैसे एसेलरेटर कहते हैं, गाड़ियां भी चलाते हो आप, गाड़ी से भी आते हो और उसे एक्सलीटर बोल देते हो, वो एसेलरेटर है। ठीक है, और उसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण। समय के साथ, समय के साथ गति में विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। ये अब भी पढ़ के आई हैं जी भाई, ये नहीं पता नहीं है, याद होना चाहिए। समय के साथ, समय के साथ गति में विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। जब समय के साथ गति की दर में परिवर्तन होता है कि नहीं? समय के साथ विस्थापन की दर में परिवर्तन होता है। जैसे शुरू में आप करोगे, धीरे चलेगी गाड़ी, पर जैसे जैसे स्पीड देते जाओगे, समय कम गति ज़्यादा, मतलब दूरी ज़्यादा कवर होगी, समय कम लगेगा, विस्थापन ज़्यादा होगा। भाई 60 पे चलेगी गाड़ी तो विस्थापन ज़्यादा होगा। तो दैट इज कॉल्ड त्वरण। तो मैं यही बता रहा था कि हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, तो उसको त्वरण कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब साइंस में नहीं जाऊँगा क्योंकि साइंस तो मेरा विषय ही है, साइंस में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और यही बात है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते दूसरी चीज़ों में पहुंच जाते हैं, जो मेन चीज़ पढ़ाने बैठे हैं वो रह ही जाती। ठीक है, पर ये सही बात है कि अगर मैं साइंस का टीचर होता तो आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकता था, क्योंकि मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। क्वाइट को क्या बोलेंगे? साइलेंट। और ये दोनों शब्द आपने बड़े अच्छे से सुने होंगे, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट। खूब सुना होगा, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट। ठीक है, चलो लिख लिया ना आपने? कीप साइलेंट, कीप क्वाइट। चलो ठीक है, अब हमने कल आपको दिया था कुछ याद करने को, पहले हम उसको समझा देते हैं, फिर हमसे आपसे वो पूछेंगे। ठीक है, लिखना है क्या इसको? नॉट नॉट नेसेसरी, वीडियो में देख लेना, लिखने टाइम वेस्ट नहीं करो। चलो अगला जो है डोंट शेप। देखिए, मैंने आपको बताया था कि, हाँ, मैंने आपको बताया था टू हैव वर्ब।